हमें क्या समझना है, हमें पोजीशन के बारे में समझना है। ठीक है, हमने कर लिया इसको कमेंट। आई होप आप लोगों को कमेंट्स पता हो कि कमेंट्स, अगर आप लंबा कोई कोड लिख रहे हो, जैसे अभी मैं नोट्स के लिए कर रही हूँ, तो यहाँ पे मैंने पोजीशन लिखा। कमेंट क्या करता है, हमारा जो कंपाइलर होता है, हमारा जो इंटरप्रेटर होता है, वो क्या करता है, हमारे इस लाइन को वो कंपाइल नहीं करता है, वो इसे इग्नोर कर देता है। बट ये इससे लिखने के फायदे क्या है, मुझे पता है कि यहाँ मैंने पोजीशन लिखा, तो नेक्स्ट कि ये सारी चीजें मैं पोजीशन के बारे में लिखने वाली हूँ, या फिर तो जब ये आपको अगर मैं शेयर करूंगी तो आपको पता चल जाएगा कि ये पोजीशन के बारे में यहाँ से यहाँ तक जो भी लाइंस है ये पोजीशन के बारे में लिखी हुई है। और अगर आप लंबी प्रोजेक्ट पे जिसके अंदर 2000-3000 लाइंस ऑफ कोड होते हैं वहां जाओगे, तो वहां पे कमेंट्स की यूज बेसिकली करते हैं, क्योंकि एक प्रोजेक्ट पे एक इंसान काम नहीं करता है, एक प्रोजेक्ट पे 2 लोग, 4 लोग, 10 लोग, 15 लोग मिलके काम करते हैं एक प्रोजेक्ट पे। तो वहां पे कमेंट्स की नीड पड़ती है कि कौन सा बंदे ने क्या काम किया है, कहाँ पे क्या चीजें हैं, यहाँ पे कौन सा सेक्शन है, यहाँ पे क्या यूज कर रहे हैं, तो उस केस में हम कमेंट्स का यूज करते हैं। ठीक है, पोजीशन के बारे में हमने देखा था, अब पोजीशन को समझते हैं। थोड़ा सा जूम कर दिया मैंने इसको, थोड़ा ज्यादा ही हो गया। ठीक है, अब देखो पोजीशन में 3-4 चीजें हैं। स्टैटिक है, रिलेटिव है, एब्सोल्यूट है, फिक्स्ड है, स्टैटिक है। इसके लिए एक एग्जांपल देखते हैं। पहले हम कुछ डिफ्स बनाते हैं। डिफ बनाने से पहले हम क्या करेंगे, एक्सक्लेमेशन मार्क एंड एंटर कर लेंगे। एमएट एब्रिविएशन पे हमें क्या मिल जाएगा, हमें एक बॉयलर कोड मिल जाएगा। बॉयलर कोड मिल गया। हमारा क्या है, आज है हमारा डे 8, हमने चेंज कर दिया टाइटल के अंदर। एंड हम क्या करेंगे, अपने सीएसएस की फाइल को लिंक करेंगे। सीएसएस की फाइल को लिंक करने का क्या है, लिंक टैग का यूज करेंगे। लिंक लिखा, एंड अभी जो मैंने जस्ट सीएसएस की फाइल बनाई है, उस सीएसएस की फाइल का नाम क्या है, day8.css। ठीक है, तो ये मैंने लिख दिया day8.css। ये क्या होगी, मेरी फाइल HTML और CSS की फाइल क्या होगी, लिंक हो गई। अब जो भी हम उस फाइल के अंदर, CSS वाली फाइल के अंदर जो भी चेंजेस करेंगे वो हमारे रिफ्लेक्ट करेगी HTML फाइल के अंदर। अदरवाइज अगर हम लिंक नहीं करते तो वो हमारा काम नहीं करेगा। ठीक है, अब क्या करना है, बॉडी टैग के अंदर मुझे क्या करना है, मुझे कुछ डिव्स बनाने हैं पोजीशन समझने के लिए। डिव क्या है, डिव हमारा एक कंटेनर है। कोई भी कंटेनर अगर हमें बनानी होती है तो उस केस में हम क्या यूज करते हैं, हम डिव यूज करते हैं। डिव बनाने के लिए कुछ आईडीज या क्लास यूज कर ले यहाँ पे। ठीक है, अब हम क्या करते हैं, एक यहाँ पे होती है, जैसे अगर तुम्हें कोई डिव लिखना हो ना तो और उसकी क्लास देनी हो, तो सिंपली तुम यहाँ पे box1 दे सकते हो एंड एंटर करोगे तो तुम्हारा ऑटोमेटिक आईडी box1 नाम से एक डिव बन जाएगी। ठीक है, यहाँ कर लिया हमने, एक डिव बना लिया, इसका नाम दे देते हैं box। ठीक है, हमारा box1 है। ठीक है, ऐसी ही मुझे और डिव क्रिएट करनी है, तो मैं क्या करूंगी, फिर हैश लगाया, box2 नाम से मुझे क्रिएट करना है। एक डिव और बन गई हमारी, इसका नाम भी दे देते हैं box2, इस पे box2 लिखी हुई आ जाए। एक और डिव बना लेते हैं, हैश लिखा, बॉक्स लिखा, एंड मुझे क्या करना है, 3 लिखना है एंड एंटर। मेरी एक और डिव क्रिएट हो गई। ये क्या, ये मेरी box3 है। एक और डिव बनाते हैं, box4। ठीक है, एक और बन गई, इसका नाम भी दे देते हैं, इसको भी box4। ये क्या होगी, हमारी डिव क्रिएट हो गई। क्या करते हैं, इसको रन करते हैं। ठीक है, राइट क्लिक करेंगे, ओपन विद लाइव सर्वर करेंगे। ये बन गई हमारी बॉक्स। ठीक है, हमने बनाया बॉक्स। अब थोड़ी सी इसकी CSS करते हैं, थोड़ी और। अब इसके अंदर कुछ कुछ
अब एक चीज हमने देखी थी, इसी को ले लेते हैं, टाइम नहीं लगाते लिखने में। देखो, एक चीज हमने क्या देखी थी कि जैसे एक टैग है, ठीक है, अब ये div टैग हमने यूज किया है अपने इसमें, ठीक है, यहाँ पे कितने div हैं, यहाँ पे 4 div है हमारे पास, ठीक है, 4 div है। अब अगर सिंपली मैं div यूज करूंगी तो उस केस में क्या होगा, जो भी स्टाइलिंग हम करेंगे उन सारे के सारे divs पे क्या होगी, वो अप्लाई होगी। अगर div विद अगर 100 px है तो वो चारों div की विद जो है वो क्या होगी, 100 px 100 px 100 px 100 px होगी, ठीक है, हाइट 100 px 100 वैसे होगी, वो सारे div पे अप्लाई होगा, ठीक है। ये हमने लास्ट समझा था इस चीज को कि एक चीज जैसे h1 टैग पे हम कोई css अप्लाई करते हैं तो वो पूरी की पूरी थ्रू आउट द पेज क्या होती है, हमारी वही काम करती है कि H1 पे हमने ये लगाया तो H1 जितनी बारी हमने H1 यूज करा, वैसे ही अभी हमने क्या करा, 4 बार div यूज किया है, तो बट हमने क्या करा, एक बार div टैग लगाया, div पे हमें ये चीजें करनी है, ये एक्शन तुम क्या करो, परफॉर्म कर दो, ये चीजें तुम, वही कलर चेंज कर दो, तुम उसकी बॉक्स की हाइट विद ये सेट कर दो, तो ये क्या होगी, वो सारी की सारी जो div है उन सब पे सेट हो जाएगा हमारा। एक तो ये चीज हो गई। अब हमने क्या करा, विद दे दिया उसको 100 px, हाइट दे दी उसकी 100 px, डिस्प्ले इनलाइन ब्लॉक करा है, एंड हमने बॉर्डर समझा था लास्ट कि 2 px, यानी कि उसकी जो बॉर्डर हो वो 2 px हो जाए, वो सॉलिड हो जाए, यानी कि वो पूरा का पूरा इस जैसे कि अभी इस पे आप देखना, इस पे एक बॉर्डर बनी हुई है, इस तरीके से दिख जाए, एंड ब्लैक कलर की हमारी बॉर्डर हो जाए, बैकग्राउंड कलर जो है उस डिव की हो जाए कुछ आरजीबी मैंने बताया था कलर सिस्टम, रेड ग्रीन ब्लू, अभी हमने ये ले लिया है, इस केस में इसको हटा के तुम डायरेक्टली कलर भी ले सकते हो, रेड ग्रीन ब्लू, बट फिलहाल यही लिया है तो यही रहने देते हैं। अब देखते हैं कि अब जो है हमारा कैसा दिख रहा है, तो ये बन गया हमारे बॉक्स, ठीक है। हमने क्या करा, हमने इसको विड्थ दे दी, हाइट दे दी, तो ये क्या बन गया, हमारा बॉक्स बन गया। इसको कलर दे दिया, ठीक है, कलर दे दिया, अभी कलर भी दे दिया। अब क्या करते हैं, हमें समझना क्या है, हमें पोजीशन समझनी है, ठीक है। अब एक एक करके देखते हैं कि क्या कर सकते हैं। देखो, सबसे पहला पोजीशन है हमारे पास स्टैटिक। स्टैटिक क्या होता है, स्टैटिक है जो डिफॉल्ट है, ठीक है, बाय डिफॉल्ट स्टैटिक, अगर कोई भी चीज बना रहे हैं हम वो ऑटोमेटिक क्या है, वो बाय डिफॉल्ट हमारा स्टैटिक ही होगा। स्टैटिक अगर कोई पोजीशन है उस केस में क्या होगा, अब ये देखो, टॉप है, राइट है, बॉटम है, जेड इंडेक्स है, ये सब क्या है, ये सब जो प्रॉपर्टीज है, आपने टॉप राइट लेफ्ट, जब कल हम पैडिंग पढ़ रहे थे, मार्जिन पढ़ रहे थे, तो उसमें लिख रहे थे ना, पैडिंग फ्रॉम टॉप, पैडिंग फ्रॉम बॉटम, पैडिंग फ्रॉम लेफ्ट, पैडिंग फ्रॉम राइट, या मार्जिन फ्रॉम राइट, मार्जिन फ्रॉम लेफ्ट, ठीक है, ये दे सकते हैं। यानी टॉप का मतलब क्या है, टॉप का मतलब अगर हम इस पे जाएं तो ये क्या है, ये इस बॉक्स का ये टॉप हो गया, ये लेफ्ट हो गया, ये राइट हो गया, ये बॉटम हो गया। अगर टॉप से मुझे मार्जिन देना हो तो यहाँ से, कि भाई यहाँ से जो है मार्जिन दे दो, इस बॉक्स को खिसका दो यहाँ से, तो ये टॉप से हो गई। मुझे लेफ्ट से करना हो तो लेफ्ट से दूंगी, मुझे राइट से करना हो तो राइट से दूंगी, मुझे बॉटम से करना हो तो बॉटम से दूंगी। तो ये क्या होता है, हमारा टॉप लेफ्ट राइट बॉटम होती है ऐसी प्रॉपर्टीज। तो अब क्या कह रहा है, अगर हम स्टैटिक करेंगे, अपने पोजीशन को स्टैटिक करेंगे, तो ये सारे इफेक्ट्स क्या हैं, ये काम नहीं करेंगे, ठीक है, काम नहीं करेंगे। अब ये सारे पोजीशंस काम नहीं करने वाले, एक बार चेक कर लेते हैं कि ये काम नहीं कर रहा है या कर रहा है। अब एक है हमारी इस डिव पे वर्क करते हैं, ठीक है, बॉक्स 1 पे अब लगा के चेक करते हैं कि क्या ये काम कर रहा है या नहीं कर रहा है। क्या करते हैं, हैश लिखते हैं आईडी को कॉल करने के लिए, एंड जो हमने अपने आईडी का नाम दिया होता है उस आईडी के नेम को लिखते हैं। हमने क्या दिया है, हमने बॉक्स 1 दिया है नाम, ठीक है, हमने हैश लिखा, बॉक्स 1 लिखा, एंड कर्ली ब्रेसेस लगाए, ओपन करें एंड क्लोज करें, उसके बीच में हम क्या करेंगे, उसके बीच में अपनी हम CSS लिखेंगे। अभी क्या करना है मुझे, अभी मुझे करना है कि पोजीशन क्या हो, मेरी पोजीशन हो जाए स्टैटिक, पोजीशन हो जाए मेरी स्टैटिक। एक सेकेंड, नहीं कर रहा है हमारी यूजर।
ठीक है, पोजीशन हो जाए मेरी स्टैटिक, पोजीशन है हमारे पास, मुझे क्या चूज करना है, मुझे स्टैटिक चूज करना है कि मेरी जो पोजीशन है उस बॉक्स की जो पोजीशन है वो क्या हो जाए, वो उस बॉक्स की पोजीशन हो जाए स्टैटिक। ठीक है, क्या कोई चेंज आएगा, चेक करते हैं क्या हमारे बॉक्स पे कोई चेंज दिख रहा है, नहीं हो रहा है, रिफ्रेश लाइव सर्वर पे है तो ऑटोमेटिक रिफ्रेश हो चुकी है, बट कोई चेंज नहीं आया, कोई चेंज नहीं आया, क्यों, क्योंकि ये हमारा स्टैटिक बाय डिफॉल्ट क्या था, बाय डिफॉल्ट तो ये स्टैटिक ही था ना, हम स्टैटिक यूज कर रहे हैं, बट बाय डिफॉल्ट क्या है, ये बाय डिफॉल्ट ये स्टैटिक ही होता है, तो कोई चेंज नहीं आया। बट एक चीज और हमने देखी थी, एक चीज और क्या थी कि क्या काम नहीं करेगा, टॉप राइट बॉटम लेफ्ट और जेड इंडेक्स, थोड़ी देर में बताती हूँ कि जेड इंडेक्स क्या होती है। ठीक है, ये सब जो प्रॉपर्टीज है लेफ्ट राइट बॉटम जेड इंडेक्स, ये क्या करेगा, ये अगर हमारी पोजीशन स्टैटिक होगी तो ये वर्क नहीं करेगा। ठीक है, चेक कर लेते हैं कि ये वर्क कर रहा है कि नहीं। अगर हम अपने बॉक्स को क्या करते हैं, टॉप से देते हैं उसको मार्जिन की, मुझे 20 px टॉप से तुम नीचे दे दो, मुझे खिसका दो उसको। ठीक है, क्या ये वर्क कर रहा है, नहीं कर रहा। ठीक है, ये काम नहीं कर रहा, टॉप काम नहीं कर रहा। अगर मैं लेफ्ट यूज करूं तो क्या लेफ्ट भी मैं 20 px कर रही हूँ, या 30 px कर लेते हैं, क्या ये वर्क कर रहा है, नहीं, ये फिर भी वर्क नहीं कर रहा है। क्यों, क्योंकि हमने क्या करा है, पोजीशन को क्या करा है, पोजीशन को हमने स्टैटिक करा है, इसलिए क्या हो रहा है, ये हमारा वर्क नहीं कर रहा है। ठीक है, ठीक है, ये हमारी जो है क्या कर रही है, अप्लाई नहीं कर रही है, ये काम नहीं कर रहा। इसको क्या करते हैं, इसको बाद में फॉर्मेट कर दूंगी जब आपको नोट्स देने होंगे तब। ठीक है, ठीक है, आप समझ लिया हमने क्या करा, हमने पोजीशन स्टैटिक करा। स्टैटिक में क्या हुआ, स्टैटिक के केस में बाय डिफॉल्ट हमारी पोजीशन स्टैटिक ही होती है, बट अगर हम अपनी पोजीशन को स्टैटिक करते हैं तो उस केस में टॉप राइट बॉटम जेड इंडेक्स ये सारे वर्क, ये सारी प्रॉपर्टीज अगर हमारी पोजीशन स्टैटिक है तो वर्क नहीं करती है, यानी कि कोई भी मार्जिन पैडिंग वो नहीं लेगा। तो ये होता है। दूसरी क्या है, दूसरी हमारे पास और क्या है, रिलेटिव। ठीक है, एक हमारे पास है रिलेटिव। रिलेटिव क्या है, रिलेटिव एलिमेंट इज रिलेटिव टू इटसेल्फ, टॉप राइट बॉटम। अब क्या है ये रिलेटिव, अगर हम अपने पोजीशन को स्टैटिक ना करके अपने पोजीशन को क्या करते हैं, रिलेटिव करते हैं, रिलेटिव कर दे तो टॉप राइट बॉटम लेफ्ट जेड इंडेक्स क्या करेगा, वो काम करेगा। एक चीज ये, दूसरी चीज क्या है, वो खुद के इटसेल्फ, अब वो रुको बताती हूँ करके। बॉक्स 1 कर लिया, अब बॉक्स 2 पे लगाते हैं हम अपनी बॉक्स 2, जो हमारी बॉक्स 2 है उसको कर देते हैं पोजीशन रिलेटिव। ठीक है, क्या कर दिया, पोजीशन रिलेटिव कर दिया। ठीक है, अब ये क्या है, अब पोजीशन रिलेटिव है, क्या कोई चेंज है, चेंज नहीं है। ठीक है, ये क्या है, ये वाली हमने पोजीशन स्टैटिक रखी है, इसको क्या कर दिया, इस ये वाले बॉक्स को, ये वाले बॉक्स को हमने कर दिया रिलेटिव। रिलेटिव के केस में क्या सुना अभी हमने कि टॉप राइट बॉटम लेफ्ट ये सारी क्या करेगी, ये वर्क करेगी। तो क्या अगर मैं टॉप से 20 px अभी दूंगी, 20 px दूंगी तो क्या ये काम करेगा। ठीक है, देखो अब ये क्या कर रहा है, ये खिसक गया। ठीक है, ये खिसक गया, 20 px खिसक गया, ये काम कर रहा है। यही हमने देखा कि ये क्या है, ये काम नहीं कर रहा है, क्यों, क्योंकि ये स्टैटिक है, पोजीशन इसकी स्टैटिक है, बट इसकी पोजीशन क्या रखी है, इसकी पोजीशन हमने रिलेटिव रखी है, और यहाँ पे हमने टॉप से दे दिया इसको कि 20 px तुम नीचे हो जाओ, तो ये क्या हो गया, ये नीचे हो गया टॉप से। अब ये तो हमने समझ लिया कि ये काम कर रहा है, बट एक चीज और है, रिलेटिव के केस में क्या होता है, अब ये इटसेल्फ यानी कि खुद से, अब ये जो मार्जिन इसने लिया, यहाँ से जो इसने ये गैप लिया है कि यहाँ से जो इसने स्पेस दिया है यहाँ पे, अब ये पहले कहाँ था, पहले यहाँ था। ठीक है, पहले यहाँ था, यहाँ से इसने इतना खिसका है, इतना नीचे गया है, इतना इसके बीच में गैप आई हुई है, तो ये खुद से जाता है। जैसे कि अगर मैं अब इसको यहाँ से अगर लेफ्ट की तरफ दूं कि तुम लेफ्ट 20 px दे दो मुझे, तब ये क्या होगा, ये यहाँ से खुद के बॉर्डर से खुद की पोजीशन से 20 px इधर जाएगा। अगर मैं इसको बॉटम से दूं कि तुम बॉटम से हो जाओ, तो ये यहाँ से
यहाँ चला जाएगा, ऊपर जाएगा। ये नहीं कि वो एक पोजीशन यहाँ से ले रहा है, इस डॉक्यूमेंट से ले रहा है, इस ब्राउजर से ले रहा है, नहीं, वो खुद के अपने पोजीशन से खिसक रहा है। ठीक है, ये बात आई समझ कि रिलेटिव में क्या है, ये यहाँ से अब इसने खुद के पोजीशन से चेंज होती है, अपने खुद के पोजीशन से। अब इसके अंदर अगर मैं इसको लेफ्ट से भी दे दूं, लेफ्ट से भी दे दूं कि लेफ्ट से भी 20 px ये खिसक जाए, लेफ्ट से भी 20 px ये मूव कर जाए। देखो अब ये क्या हो गया, अब ये लेफ्ट से भी मूव कर गया। अब ये क्या हो रहा है, ये एक दूसरे पे ओवरलैप हो रही है। ये क्यों? क्योंकि यहाँ से अब इसकी पोजीशन कहाँ थी, पोजीशन पहले यहाँ थी, यहाँ से वो खिसक के इधर चला है, यानी कि वो अपने ही पोजीशन से खिसक रहा है। तो अभी क्या कर रहा है, अभी हमने क्या देख लिया, हमने रिलेटिव देख रहा है। अगर हमने अपने बॉक्स को पोजीशन रिलेटिव दे दिया तो उस केस में क्या होगा, उस केस में टॉप राइट बॉटम जेड इंडेक्स क्या करेगा, काम करेगा, वर्क करेगा। बट अगर हम अपने पोजीशन को स्टैटिक करेंगे तो उस केस में वो सारे प्रॉपर्टीज क्या होंगी, वो वर्क नहीं करेंगी। ठीक है, दो चीजें हमने देख ली। तीसरी चीज क्या है, तीसरी चीज है एब्सोल्यूट। ठीक है, एब्सोल्यूट क्या करेगा, ये क्या करता है, अब अगर हम भी फिलहाल के लिए इसको कमेंट कर देते हैं, हमारी बॉक्स होगी नॉर्मल। ठीक है, ये हमने इस पे यूज करा है रिलेटिव, इस पे यूज करा है स्टैटिक, इस पे यूज करेंगे एब्सोल्यूट। अब आते हैं हम, हैश लगाया, बॉक्स 3 हमारे नाम था आईडी की, बॉक्स 3 लिखा, कर्ली ब्रेसेस ओपन करे, क्लोज करे। इसके अंदर अब मुझे क्या देना है, मुझे देना है पोजीशन, पोजीशन ले लिया मैंने, पोजीशन एब्सोल्यूट। ठीक है, पोजीशन कर दिया एब्सोल्यूट, चेक करते हैं। ठीक है, अभी क्या हो गई, पोजीशन एब्सोल्यूट। अब देखना एक चीज, पोजीशन एब्सोल्यूट करा तो जो हमारा बॉक्स 4 था ना, वो इसके नीचे चला और ये इस पे चला, ये एक दूसरे पे ओवरलैप कर रहा है। अभी हम दिख नहीं रहा बट ये ओवरलैप कर रहा है। अगर अब इसको मैं दे दूं टॉप से 20 px, क्या ये चेंज हो रही है, देखो अब दिख रही है, अब तुम्हें दिख रही है बॉक्स 4 ये रहा हमारा। एक काम करते हैं, सबको अलग अलग कलर दे देते हैं, बैकग्राउंड कलर चेंज कर देते हैं। अभी मुझे ये नहीं चाहिए, इसको कमेंट कर देते हैं। बॉक्स 1 का कलर कुछ दे देते हैं, बैकग्राउंड कलर जो हमारा बॉक्स 1 है इसकी कलर रेड हो जाए। बॉक्स 1 की कलर क्या हो गई, रेड हो गई। बॉक्स 2 की कलर क्या कर देते हैं, बॉक्स 2 की कलर कुछ और कर देते हैं। बॉक्स 2 की कलर हमने ब्लू कर दी। ठीक है, बॉक्स 2 की कलर ब्लू कर दी। एंड बॉक्स 3 की कलर क्या करते हैं, बॉक्स 3 की कलर एक्वा कर देते हैं। ठीक है, अब थोड़ी सी ये विजिबल हो जाएगी। ठीक है, ये हो गया, ये बॉक्स 1, ये बॉक्स 2, ये बॉक्स 3 एंड इसके पीछे छिपा हुआ है ये रहा बॉक्स 4। अब देखो ये वर्क कर रहा है। अब इसके में क्या, एब्सोल्यूट में क्या होती है, एब्सोल्यूट के केस में जो पोजीशन है वो क्या होती है, वो तुम्हारी एंसेस्टर यानी कि पूर्वज। अब जो तुम्हारे उससे जो पेरेंट टैग है, ठीक है, पेरेंट टैग है तुम्हारा, उसके पोजीशन से चेंज होगी। अब मान लो हमारा जो ये डिव है, ठीक है, बॉक्स 3 को क्या कर रहा है हमने, एब्सोल्यूट रखा है, ये वाले डिव की। इसका पेरेंट कौन होगा, इसका पेरेंट हमारा ये बॉडी टैग होगा। ठीक है, ये बॉडी टैग होगा। इसका भी पेरेंट क्या होगा, इसका भी पेरेंट हमारा ये बॉडी टैग होगा। तो अभी के केस में क्या है, अभी के केस में हमें बॉक्स 3 दिख रही है, यानी कि डिव 3। इस डिव 3 ये वाली जो डिव है, इसका पेरेंट कौन है, ये बॉडी है। तो अब जो पोजीशन है, जैसे रिलेटिव के केस में क्या देखा था, वो खुद के पोजीशन से मूव कर रहा था। ठीक है, खुद के पोजीशन से क्या कर रहा था, मूव कर रहा था। बट अब जो अगर हम एब्सोल्यूट करेंगे तो उस केस में क्या होगा, वो बॉडी यानी कि अपने पेरेंट टैग के अकॉर्डिंग वो मूव करेगा। अब बॉडी यानी कि जो ये डॉक्यूमेंट है, ठीक है, अब वो क्या है, ये कॉर्नर हो गया, ये हो गया। अब क्या करेगा, अब जो है, अब ये अपने पोजीशन से नहीं,
अब वो यहाँ से लेगा। अगर मैं इसको यहाँ से टॉप से 20 px दूं गैप की, 20 px तो मुझे स्पेस दे दो, यहाँ पे मार्जिन दे दो, पैडिंग दे दो, जो भी दे दो, तो क्या करेगा वो यहाँ से 20 px लेगा, ठीक है ना। कि ये बॉक्स 3 है तो वो यहाँ से लेगा, वो यहाँ से लेगा, वो यहाँ से नहीं लेगा, ठीक है। अगर हम एब्सोल्यूट कर रहे हैं तो एब्सोल्यूट के केस में क्या होती है, वो अपने एंसेस्टर यानी कि अपने पेरेंट टैग के अकॉर्डिंग वो स्पेस लेगा, यानी कि वो जहाँ उसकी पेरेंट टैग होगी वहां से वो अपनी लेगा। यानी कि इस केस में ये बॉडी है, अगर मान लो डिफ के अंदर डिव होता, ठीक है, तो वो फिर वो अब उसके अकॉर्डिंग लेता, उस डिव के अकॉर्डिंग वो अपनी पोजीशन लेता। तो ये होती है हमारी एब्सोल्यूट। बट अगर हम रिलेटिव करेंगे तो रिलेटिव क्या करते हैं, वो खुद के, वो अपने खुद के बॉक्स के अकॉर्डिंग वो अपनी स्पेस ले लेगा। तो ये होती है हमारी एब्सोल्यूट और ये होती है हमारी रिलेटिव। ये होता है एक चीज और है बॉक्स, अगर हम पोजीशन को फिक्स कर दें। अब एक और केस है, एक और केस में क्या करना है हमें, अब डिफ 4, ठीक है। अब ये जो फोर्थ डिव है इसको कर देते हैं कि इसकी पोजीशन को कर देते हैं फिक्स। अभी फिलहाल के लिए काम करते हैं, इसको कमेंट कर देते हैं, इसको कमेंट कर देते हैं कि हमारा जो ये डिव है वो प्रॉपर अलाइंड हो जाए सही ढंग से जैसे पहले थे, ठीक है। अभी हो गया, ये हमारी होगी प्रॉपर पहले जैसे। अब क्या करना है हमें, अब अगर हम अपनी पोजीशन को क्या करेंगे, अब हम फिक्स करेंगे। हमने हैश लगा लिया, बॉक्स 4 ले लिया, कर्ली ब्रेसेस ओपन करें, क्लोज करें। अब क्या देना है, अब मुझे करना है पोजीशन को फिक्स, पोजीशन को करना है हमें फिक्स, पोजीशन को करना है हमें फिक्स, कर दिया पोजीशन, ठीक है। पोजीशन क्या करी अभी हमने, पोजीशन कर दी फिक्स, इससे कोई चेंज हमारे नहीं, ठीक है। पोजीशन भी हो गई हमारी फिक्स। अब मान लो इसको भी कलर दे देते हैं, कलर नहीं है बैकग्राउंड कलर, इसको भी दे देते हैं एक ब्लू वॉयलेट, इसको दे दिया हमने ब्लू वॉयलेट कलर, ठीक है। सबको अलग अलग कलर मिल गई है। अब मैंने क्या करा, इस बॉक्स 4 की पोजीशन को करा है फिक्स। इसके लिए अब एक काम करते हैं, कुछ और पैराग्राफ्स ऐड करते हैं, ठीक है। अब एक पैराग्राफ टैग लिया हमने, पी टैग, इसके अंदर हम करेंगे लॉरम इनटू 30 नहीं 50 कर दो क्योंकि हमें बहुत लंबा लाइन चाहिए, ठीक है। हमने अगर काफी बड़े सेंटेंस कुछ ले लिए, ठीक है। ये हो गया हमारा कुछ बड़ा। अब एक चीज तुम नोटिस करना, पोजीशन क्या करा है हमने, अभी बॉक्स 1 बॉक्स 2 बॉक्स 3, ठीक है, ये मूव नहीं हो रही है। बट अभी जो ये बॉक्स 4 है ये क्या है, ये फिक्स हो गई है। अब ये हम स्क्रॉल कर रहे हैं नीचे एंड ये हमारी यहाँ पे फिक्स हो गई है, ठीक है। ये चेंज मुझे दिखाना था, इसलिए मैंने इतने सारे पैराग्राफ्स ऐड करे कि स्क्रॉल करने पे क्या ये चेंज होती है नहीं होती है। अगर अब हमने बॉक्स तो दे दिया है, अब अगर हम इसको टॉप से क्या करते हैं, टॉप से दे देते हैं 0 पिक्सल, ठीक है। 0 पिक्सल यानी कि 0 पिक्सल यानी कि बिल्कुल भी नहीं, ठीक है। अब क्या करा, ये चिपक गया हमारा, यहाँ पे देखो ये नहीं चिपका हुआ है, इसने इसलिए हुई है, ये चिपक गया हमारा यहाँ पे। जीरो हमने क्या करते हैं इसको, देखो इस तरीके से हम नेफ बार्स भी बनाते हैं ना, तो नेफ बार बनाने के केस में भी ये काम आता है, ये तब भी काम आता है। देखो अब क्या कर, जब नेफ बार बनाएंगे, अब देखो इसको क्या करेंगे, बड़ा कर देते हैं,
अगर मैं इसको थोड़ा सा अगर कुछ जैसे बहुत जगह ना नैव बार हम देखते हैं, नैव बार में क्या होता है, नैव बार ऊपर हमारा स्टिक करता है, जैसे कि अभी ये बॉक्स 4 स्टिक कर रहा है, ठीक है, अभी जैसे ये बॉक्स 4 स्टिक कर रहा है यहाँ पे कि ये फिक्स हो गई है, एंड हमारा नैव बार होती है कि हमारी नैव बार यहाँ पे सेट हो जाती है और हमारा जो टेक्स्ट होता है, ऐसे बाकी के जो भी हमारे कंटेंट होते हैं होम पेज पे हो या अबाउट पे किसी भी पेज पे हो, वो हमारी मूव करती है। तो फिलहाल अब इसको मान लो अभी इसकी विद 50 px दी हुई है, अभी इसको पूरा कंप्लीट दे देंगे तो यहाँ तक आ जाएगी। उसके बाद अब इसके अंदर तुम नैव बार्स बना सकते हो, मान लो इसके अंदर एंकर टैग्स में होम लिख दिया, अबाउट लिख दिया, कॉन्टेक्ट लिख दिया, इस तरीके से आप यूज करके नैव बार भी बना सकते हो यूजिंग फिक्स्ड। ठीक है, तो ये होती है हमारी फिक्स्ड। स्टिक्की होती है हमारी, ठीक है, स्टिक्की तुम खुद यूज करना, ठीक है। स्टिक्की में जैसे कि यहाँ पे नीचे में हम व्हाट्सएप के आइकन, चैट बॉक्स के आइकन्स भी लगाते हैं, तो यहाँ पे करते हैं। अभी के केस में क्या हो रहा है, ये जीरो की हमने यहाँ पे जीरो सेट किया है, यहाँ से अब ये मूव हो रहा है, ये चेक कर रहा है, बट ये स्टार्टिंग से अगर हम स्टिकी करेंगे तो अगर हमारा यहाँ हो गई, जैसे अब ये बॉक्स मान लो यहाँ आ गई, तो जैसे ही वो यहाँ आएगी ना, तब जब इसके पोजीशन पे हम जाएंगे तब वो ऑटोमेटिक है वहां से वो मूव करना स्टार्ट कर रही है। तो इस तरीके से काम करता है हमारा पोजीशन। ठीक है, हमने क्या क्या देखी पोजीशन के अंदर। अगर हम स्टैटिक करेंगे तो बाय डिफॉल्ट हमारी पोजीशन क्या होती है, स्टैटिक होती है। अगर हमारी पोजीशन स्टैटिक होगी, लेफ्ट राइट बॉटम जेड इंडेक्स ये क्या करेगा, वर्क नहीं करेगा, ये सारे इफेक्ट्स हमारे काम नहीं करेंगे। अगर हम अपने पोजीशन को रिलेटिव कर देंगे तो हमारे टॉप राइट बॉटम जेड इंडेक्स क्या करेंगे, वो वर्क करेंगे। बट रिलेटिव के अंदर एक चीज क्या होती है, रिलेटिव के अंदर ये होती है जो गैप होता है, जो डिस्टेंस वो लेगा, ठीक है, वो खुद के पोजीशन से मूव करेगा, वो खुद के पोजीशन से ही मूव करेगा। ये नहीं कि वो अपने पेरेंट टैग के अकॉर्डिंग मूव कर रहा है, नहीं, वो खुद के पोजीशन से मूव करेगा हमारे रिलेटिव के केस में। बट अगर हम अपनी पोजीशन एब्सोल्यूट यूज कर रहे हैं तो उस केस में क्या होगा, उस केस में वो अपने एंसेस्टर यानी कि पूर्वज, और वो उसके अकॉर्डिंग मूव करेगा। यानी कि अगर तुम्हारा अब जो हमने डिव बनाया था, वो डिव का पेरेंट कौन था, उस डिव का पेरेंट बॉडी टैग था, तो वो कहाँ से मूव कर रहा है, वो अपने बॉडी टैग के अकॉर्डिंग मूव कर रहा है। जहाँ मान लो डिव के अंदर तुमने डिव बना दिया, तो वो अब उस बीच वाले जो डिव है उसकी पोजीशन अगर तुम्हें चेंज करनी हो तो क्या करोगे वहां पे, अब वो अपने पेरेंट यानी कि जो डिव टैग है वो उसके अकॉर्डिंग अपनी पोजीशन लेगा। ठीक है, तो ये होती है हमारी ओवरऑल पोजीशन। कल हमने नॉर्मल थ्योरेटिकल इस चीज को समझा था, बट इसको अभी हमने एग्जाम्पल के हेल्प से समझ लिया है, तो आई होप आप लोगों को कोई दिक्कत नहीं होगी इसमें। नेक्स्ट टॉपिक, चलो हमने देख लिया, नेक्स्ट पे आते हैं। नेक्स्ट क्या है हमारी, हमने पोजीशन समझ लिया, ठीक है। एक चीज है जेड इंडेक्स, ठीक है, थोड़ा सा बता देते हैं जेड इंडेक्स के बारे में कि कैसे काम करता है। इसके लिए एक इमेज मैंने रखी थी, ये रहा। ठीक है, अब देखो जेड इंडेक्स, एक चीज हमने देखी थी थोड़ी देर पहले जब हम पोजीशन पढ़ रहे थे, तो क्या हो रहा था, हमारा जो बॉक्स था, ठीक है, अब जैसे ये भी बॉक्स है तो थोड़ा सा लग रहा है ना कि ये एक दूसरे पे ओवरलैप कर रहा है, ठीक है, या फिर ये बॉक्स मान लो इस बॉक्स पे ओवरलैप कर रहा हो, ये बॉक्स इस बॉक्स पे ओवरलैप कर रहा हो, ये ठीक है, ये एक दूसरे पे ओवरलैप भी कर रहा है। जैसे अभी एक केस में हमने थोड़ा देर पहले देखा था, तो वो एक दूसरे पे क्या कर रहा था, ओवरलैप कर रहा था। उस केस में हमारा क्या काम करता है, जेड इंडेक्स। अब जेड इंडेक्स काम कैसे करेगा, जैसे अगर हमारा ये बॉक्स 2 है, बॉक्स 2 हमने पहले लिखी है, बॉक्स 3 हमने बाद में लिखी है। अभी क्या करेगा, ये जो बॉक्स और ये दूसरे पे ओवरलैप कर रहे हैं, अब बॉक्स 2 नीचे है, बॉक्स ऊपर है। अब मुझे क्या करना है, बॉक्स 2 को ऊपर करना है, बॉक्स 3 को नीचे करना है। उस केस में हम जेड इंडेक्स का यूज करते हैं। तो बाय डिफॉल्ट अब जेड इंडेक्स कैसे काम करता है, तुमने एक्स एक्सिस वाई एक्सिस पढ़ा होगा, ठीक है, अब ये इस हिसाब से काम करता है। अब क्या करेंगे, बाय डिफॉल्ट जो हमारी पोजीशन होती है किसी भी ये की,
वो ऑटोमेटिक हमारी 0 पे सेट होती है, 0 पे सेट होती है। अभी क्या है, इन सारे बॉक्स की जो ये है वो जेड इंडेक्स अभी 0 होगा, सबकी 0 होगी। अब जब एक दूसरे पे जब वो ओवरलैप करेगा, जब मान लो ये बॉक्स 2 ये बॉक्स 2 पे ये बॉक्स 3 क्या कर रहा है, ओवरलैप कर रहा है, तो हम क्या करेंगे, हम जितने ही नेगेटिव्स आएंगे वो पोजीशन, अब मान लो कि मुझे उल्टा करना है, मुझे बॉक्स 2 को दिखाना है कि वो चला जाए बॉक्स 3 को, तो बॉक्स 2 को हम 1 दे देंगे, एंड बॉक्स जो 3 है उसकी पोजीशन अगर 0 है, ऑटोमेटिक तो ऑटो 0 ही होती है, तो बॉक्स 2 को तुम 1 दे दोगे तो वो उसके ऊपर ओवरलैप कर जाएगा। तो ये इस तरीके से काम करता है। अगर मान लो देखते हैं इसको, चलो इसको भी देख ही लेते हैं एग्जाम्पल के थ्रू। अगर पहले उसको समझने के लिए हमें इसे एक दूसरे पे ओवरलैप करना पड़ेगा, ओवरलैप करना पड़ेगा। अब क्या हो रहा है, अब क्या हो रहा है, यहाँ ये जो बॉक्स 2 है, ठीक है, ये बॉक्स 3 पे क्या कर रहा है, ओवरलैप कर रहा है, बॉक्स 3 पे ओवरलैप कर रहा है, बॉक्स 2 हमारा बॉक्स 3 पे ओवरलैप कर रहा है। अब मुझे क्या करना है, इस बॉक्स 3 को बॉक्स 2 पे ओवरलैप करवाना है। जेड इंडेक्स क्या कर देते हैं, जेड इंडेक्स 1 करते हैं। क्या थोड़ा सा इसको कौन सा हटाता है, एक सेकंड ये लेफ्ट से अगर हम 30 देते हैं बॉक्स 2 को, तो वो ज्यादा ओवरलैप कर रहा है, ठीक है, हम ये बॉक्स 3 है, अब ये ओवरलैप कर रहा है बॉक्स 3 पे। पोजीशन है, अभी थोड़ा सा दिख रहा है हमें इस चीज को। अगर हम लेते हैं इसमें, अगर लेफ्ट से 30 पिक्सल दे दिया, बॉक्स 2 आ रहा है, बॉक्स 3 पे ओवरलैप, बॉक्स 2 पे बॉक्स 3 ओवरलैप कर रहा है।
अब देखना, अब समझ में आएगा। अब देखो, अब हमने क्या करा, इसको हटाते हैं फिलहाल, एंड इस जेड इंडेक्स को भी हटा देते हैं। अभी थोड़ा सा देखिए क्या कर रहा है, इन सारे बॉक्सेस को एक दूसरे पे ओवरलैप करा दिया। अभी देखना, अभी ये जो बॉक्स 2 है, ठीक, ये बॉक्स 2 है, इस बॉक्स 2 पे ये बॉक्स 4 ओवरलैप कर रहा है, ठीक है। ये ग्रीन बॉक्स पे ये पर्पल वाली बॉक्स क्या कर रही है, ओवरलैप कर रही है। तो अब ये ऐसे क्यों हो रहा है, अब इसमें कोई इंडेक्स नहीं दी हुई है, ठीक है, कुछ भी नहीं, 1 2 3 माइनस में या 0 कुछ नहीं दिया है, ठीक है। ऐसा क्यों हो रहा है कि बॉक्स 2 पे ही बॉक्स 4 ओवरलैप कर रहा है, ऐसा क्यों नहीं हो रहा है 4 पे बॉक्स 2 ओवरलैप कर रहा है? वॉइस ब्रेक कर रहा ये है, इसलिए होता है, अभी वॉइस ब्रेक जो कर रहा है। अभी सर क्या, अभी तो सही है, अभी आपने बोला तो। अच्छा अभी क्लियर है ना? हाँ अभी क्लियर है। ठीक, तो अभी क्या था कि बॉक्स 2 है, वो अभी तो है, हो सकता है ना कि ये भी कि बॉक्स 4 पे ओवरलैप करता बॉक्स 2, बट उस केस में अभी ओवरलैप नहीं करेगा। अब क्या करेंगे, इस चीज को हमने क्या करा है, बॉक्स ऑटोमेटिक है कि ये एक दूसरे पे ओवरलैप कर रहा है, लेकिन जो हमने बाद में लिखते हैं, इसके क्या हमने देखी हुई है ना चीज की, बॉक्स 4 है, बॉक्स 5 है, अब बाद में तुमने लिखी हुई है उस चीज को, वो क्या करेगा, वो उस पे ओवरलैप करेगा, पहले वाले पे ओवरलैप नहीं करेगा। लेकिन अब मुझे क्या करना है, अब इस चीज को, अब ये तो ऐसे हैंडल हो रहा है अपने से, लेकिन इस चीज को अगर तुम चाहो खुद से हैंडल करना कि नहीं मुझे बॉक्स 2 को ऊपर दिखाना है, इस बॉक्स 4 के नीचे दिखाना है, और इस बॉक्स 2 को बॉक्स 4 के ऊपर दिखाना है, ठीक है। अब उल्टा करना है, मुझे ऐसे नहीं दिखाना है, मुझे बॉक्स 2 को ऊपर दिखाना है, बॉक्स 4 को नहीं। तो उस केस में क्या करेंगे, अब जो बॉक्स 2 है, बॉक्स 2 को जेड इंडेक्स तुम दे दो, जेड इंडेक्स 1 दे दो, ठीक है, 1 दे दिया हमने, इसको 1 दे दिया। अब देखो, अब क्या हो गया, ये बॉक्स 2 तुम्हारी ऊपर हो गई, एंड ये बॉक्स 4 जो था, ये बॉक्स 4 क्या था, ये चला गया नीचे, ठीक है, ऐसे हो गया चेंज। अब मान लो इसको हटा के देख लो, इसको हटा देते हैं, इसको हटा देते हैं। अब क्या है, अब ये पहले जैसा हो गया, पहले जैसा कैसे था, बॉक्स 2 नीचे था हमारा एंड बॉक्स 4 हमारा ऊपर था, बट मुझे उल्टा दिखाना था, उसके लिए हमने क्या यूज करा, उसके लिए हमने जेड इंडेक्स यूज करा है। जेड इंडेक्स क्या दे दिया, 1। अब 1, अब ये काम कैसे करता है, अब ये देखो, अब ये एसएमएस के थ्रू देखो, अगर तुम्हें जितना ही ऊपर दिखाना है, तुम 1 यूज करो, 2 यूज करो, 3 यूज करो, तो वो ऊपर दिखेगी। अब जितने ही तुम नेगेटिव वैल्यूज जाओगे, 0 जाओगे, -1 -2, तुम नेगेटिव जाओगे, उतनी ही तुम्हारी वो नीचे दिखेगी, मतलब मान लो कि वो नीचे दिखेगा। एंड अगर तुम अपने नंबर्स बढ़ा दो, 1 2 3 करो, तो फिर वो तुम्हारे ओवरलैप करेगी, वो चीज है। तो अगर तुम्हें ओवरलैप कराना है अपने बॉक्स को, तो उससे तुम 1 दे दो, 2 दे दो, एंड जिससे तुम्हें ओवरलैप उस नीचे दिखाना है, उसको तुम कम वैल्यू दे दो, उसको 0 दे दो, उसको -1 दे दो, तो वो नीचे चला जाएगा ऑटोमेटिक। एंड अगर तुम्हें जैसे दिखाना है ऊपर, कि वो तुम्हें ऊपर से दिखे, यानी ओवरलैप वो वाली कंटेंट दिखे, यानी कि इस केस में मेरे को क्या दिखाना था, इस केस में मुझे बॉक्स, अभी देखो, अभी हमने जेड इंडेक्स यूज नहीं, इस केस में उल्टा था ना, इस केस में बॉक्स 2 जो है वो तुम्हारी दिख रही है नीचे, एंड बॉक्स 4 हमारा ऊपर दिख रहा है, बट मुझे क्या करना था, मुझे इस बॉक्स 2 को ऊपर दिखाना था। तो बॉक्स 2 का अगर मुझे ऊपर दिखाना था, तो मैंने क्या करा, मैंने दे दिया जेड इंडेक्स 1 दे दिया, एंड इसको करते हैं सेव। जेड इंडेक्स हमने क्या दे दिया, यहाँ पे जेड इंडेक्स 1 दे दिया, तो 1 दिया, इसका मतलब क्या करेगा, बॉक्स 2 हमारा बॉक्स 3 से ऊपर दिखने लगेगा, ठीक है। तो अभी क्या हो गया, ये हमारा बॉक्स 2 बॉक्स 4 से ऊपर दिखने लगा। तो ये इस तरीके से, आप मान लो कोई चीज तुम्हें होती है ना कि प्रायोरिटी किसे देनी है, कि मतलब ये वाली तुम ओवरलैप करो तो ये कर दो, ये करो, तो इस केस में इस तरीके से हम दिखा सकते हैं। तो ये काम करता है हमारा जेड इंडेक्स, ठीक है, ये फ्लो पे काम करती है हमारी पूरी की पूरी जेड इंडेक्स। चलो, जेड इंडेक्स समझ लिया हमने। नेक्स्ट टॉपिक पे आते हैं।
अब देखो इमेज, एक चीज और है, इमेज हम जब लगाते हैं बैकग्राउंड इमेज, जब हम बैकग्राउंड इमेज लगाते हैं तो अभी हमने जो पैराग्राफ टैग थी उसे हटा दी, ठीक है। अब हमारा जो टेक्स्ट है वो होना चाहिए नॉर्मल, ठीक है। अब ये हमारे कुछ बॉक्सेस ऐसे हो गए, ठीक है। फिलहाल ओवरलैप्ड है, ठीक है, ओवरलैप्ड रहने देते हैं क्योंकि हमने सीएसएस यूज करी है इसके पीछे। अब क्या करते हैं, अब हमें क्या करना है, हमें इमेज, अगर मुझे कोई इमेज लगानी है, ठीक है, मान लो ये जो बॉक्स 1 है, इस बॉक्स 1 के अंदर मुझे क्या करनी है, मुझे एक इमेज लगानी है। तो अब वो इमेज हम कैसे लगाएंगे, वो इमेज हम सीएसएस के थ्रू लगाएंगे। कहाँ गया था हमारे, ये बॉक्स 1 है, ठीक है, ये बॉक्स 1 है। इस बॉक्स 1 के अंदर क्या करना है, इस बॉक्स 1 के अंदर मुझे अगर इमेज लगानी है तो हम क्या करेंगे, बैकग्राउंड, बैकग्राउंड इमेज ले लिया, ठीक है। बैकग्राउंड इमेज के अंदर मुझे क्या चाहिए, यूआरएल चाहिए। एक मैंने इमेज अपने इस फोल्डर के अंदर रखी हुई है, bird.jpg, ठीक है, ये ले लिया। यूआरएल के अंदर क्या दोगे, यूआरएल के अंदर तुम अपने यूआरएल के अंदर तुम अपने इमेज का क्या दोगे, तुम पाथ दोगे, ठीक है। इमेज का पाथ तुम दोगे अपने इसके अंदर। अब मान लो तुम्हारे पास कुछ HTTPS भी हो, मान लो कि तुम्हारी पूरी की पूरी यूआरएल ही पड़ी हो, तो वो भी तुम कॉपी पेस्ट इधर कर सकते हो, वो भी चल जाएगी, ठीक है। अभी क्या करा हमने, एक बैकग्राउंड इमेज लगाया, उसके अंदर देखते हैं क्या कुछ चेंज दिख रहा है, कुछ फिलहाल देखो। अब क्या हुआ, इस बॉक्स 1 के अंदर क्या करा है हमने इस बॉक्स 1 के अंदर इमेज लगाई, ठीक है। तो अभी क्या हुआ, अभी इसका कलर रेड था ना, इसका कलर रेड था, अभी इसकी कलर चेंज हुई है। एक्चुअली इसकी कलर चेंज नहीं हुई है, इसकी कलर चेंज नहीं हुई है, इसके अंदर जो हमने अभी जो इमेज लगाया ना, वो इमेज आई हुई है, बट वो इमेज हमें क्या है, विजिबल नहीं है, प्रॉपर विजिबल नहीं है वो इमेज हमें, ठीक है। वो इमेज हमारी प्रॉपर विजिबल नहीं है, बट हमारी इमेज लग चुकी है। अब उसके लिए 3 चीजें होती हैं, उसके लिए हमारे पास 3 चीजें हैं। अब उसे विजिबल मुझे करना हो तो उस केस में हम क्या करेंगे, ठीक है। एक होती है हमारी कवर, कंटेन एंड ऑटो, ठीक है, कवर, कंटेन, ऑटो। अब हम अपने अगर इमेज को, जो हमने इमेज लिया है यहाँ पे, अब इमेज की ना, इमेज की क्या होती है, इमेज की फिर साइज होती है कुछ, कि उसकी क्या तुम साइज दे सकते हो, और उस साइज में हमारे पास ऑप्शंस क्या होते हैं, कवर होता है, कंटेन होती है, ऑटो होती है। अभी हमने इमेज तो ले लिया, इमेज ले लिया, अब इस इमेज की क्या करेंगे, हम इस इमेज की साइज सेट करेंगे। अब क्या, कौन सा प्रॉपर्टी यूज करेंगे, बैकग्राउंड साइज। बैकग्राउंड साइज क्या करेंगे, बैकग्राउंड साइज करेंगे हम कवर। कवर अगर हम करते हैं बैकग्राउंड साइज कवर, अब देखो, अब इमेज दिख रही है हमें, इमेज तो दिखने लगी, क्या दिख रही है हमें, इस बर्ड की इमेज दिख रही है, बट क्या है ये, अभी क्या दिख रही है, ये थोड़ी सी हमें कट के दिख रही है ना इमेज, इमेज हमें प्रॉपर विजिबल नहीं है, प्रॉपर विजिबल इमेज नहीं है, बट मैक्सिमम केस में हम कवर ही यूज कर रहे होते हैं। तो अभी पहले क्या थी, पहले हमें इमेज दिख ही नहीं रही थी, बट अभी हमें इमेज विजिबल है।
अगर मैं इस कवर को हटा के कंटेन कर दूं, ठीक है, कंटेन, ठीक है, अभी क्या करा, अभी इस इमेज को हटा के मैंने कर दिया कंटेन। कंटेन करने से क्या हुआ, ये पूरी इमेज है, ठीक है, ये कंप्लीट इमेज आ रही है, कंप्लीट इमेज, बट इतनी इमेज की जो साइज है बाय डिफॉल्ट वो इसकी साइज इतनी है। अगर इतना स्पेस क्या हो गया, इस बॉक्स की इतनी स्पेस बच गई, तो उसने क्या करा, उस इमेज को क्या कर दिया, उस इमेज को रिपीट कर दिया, ठीक है, उस इमेज को क्या करा उसने, रिपीट कर दिया। इस रिपीट से बचने के लिए, इस रिपीट से बचने के लिए हमारे पास आती है नो रिपीट प्रॉपर्टी। क्या हम सीएसएस में गए, इस रिपीट से अगर तुम्हें बचना है तो बैकग्राउंड नो रिपीट, ठीक है। अब क्या करेगा, वो रिपीट नहीं करेगा। ठीक है, अभी क्या हो गया, अभी ये रिपीट नहीं कर रहा, अभी ये इसकी इमेज इतनी है, वो अपनी इमेज सेट कर दी, एंड बाकी की जो स्पेस थी, तो याद करो हमारे जो इस डिव का कलर हमने क्या सेट करा था, रेड, तो बाकी का जो पोर्शन है वो हमारा रेड रह गया, एंड हमारी जो ये इमेज है वो हमारी इमेज यहाँ से कंटेन के थ्रू सेट हो गई, और ये इमेज अभी कट नहीं रही है। बट अगर हम कवर यूज कर रहे थे तो वो कवर तो हो जा रही है हमारी पूरी डिव में, बट थोड़ी सी वो इमेज कट जाती है, बट लेकिन मैक्सिमम केस में हम कवर ही यूज कर रहे होते हैं, ठीक है। ऑटो बाय डिफॉल्ट हमारी ऑटो होती है, जो सबसे पहले हमें ऑटो दिखी थी, तो इस तरीके से इमेज की साइज वगैरह सेट करी जा सकती है। तो ये हमारा काम करता है, बैकग्राउंड इमेज इस तरीके से तुम सेट कर सकते हो बैकग्राउंड इमेज को। एक चीज और हमें समझनी है, फ्लेक्स बॉक्स, ठीक है। फ्लेक्स बॉक्स जो है ना वो हम यूज करते हैं, मान लो अगर हमारे पास कुछ कंटेनर हो, ठीक है, कुछ कंटेनर हो हमारे पास, फ्लेक्स फ्लेक्स बॉक्स समझने से पहले ना कुछ रिस्पॉन्सिव चीजें समझते हैं। कि फ्लेक्स बॉक्स तो समझते हैं, देखो एक चीज, जब भी हम वेबसाइट डिजाइन करते हैं ना, तो उसमें हमें क्या दिखता है, उसमें हमें कुछ रिस्पॉन्सिव चीजें दिखती हैं कि रिस्पॉन्सिव कर रहे हो वेबसाइट को, तो रिस्पॉन्सिवनेस क्या होती है, कि रिस्पॉन्सिव क्या है, ठीक है। अगर हम इस वेबसाइट पे आते हैं, आ गए इस वेबसाइट पे, इसको करो तुम इंस्पेक्ट, इसको कर दिया इंस्पेक्ट, एंड ये वाली जो आइकन है, तो अभी जो है ना दो चीजें हमें देखनी है, अब नेक्स्ट हमारी दो चीजें बची हुई हैं, एक फ्लेक्स बॉक्स एंड दूसरा है हमारा मीडिया क्यूरी। अब मीडिया क्यूरी को भी समझेंगे कि मीडिया क्यूरी क्या है। अब देखो अभी क्या है, अभी जैसे अगर हम आईफोन यूज कर रहे हैं, ठीक है, आईफोन यूज कर रहे हो, तो आईफोन के केस में हमारी जो वेबसाइट है, अब देखो वेबसाइट तो है, तो ऐसा नहीं कि वेबसाइट कोई बड़ी स्क्रीन पे ओपन करता है, कोई छोटी स्क्रीन पे ओपन कर रहा है। मान लो वेबसाइट है तो कोई डेस्कटॉप पे ओपन कर रहा है, कोई लैपटॉप पे ओपन कर रहा है, कोई फोन में ओपन कर रहा है, कोई टैब में ओपन कर रहा है, तो सबकी क्या है, सबकी जो स्क्रीन साइज है, सबकी स्क्रीन साइज तो सिमिलर नहीं है, ठीक है, सबकी स्क्रीन साइज क्या है, अलग अलग स्क्रीन साइज है। अब जब हम वेबसाइट बना रहे हैं तो हम क्या करेंगे, हम अपने वेबसाइट को रेस्पॉन्सिव बनाना है, हमें रेस्पॉन्सिव का मतलब क्या है कि जो भी चीज़ें हमारी सारी की सारी हो, वो हम लैपटॉप में देखें, मोबाइल पे देखें, हम डेस्कटॉप पे देखें, लैपटॉप पे कहीं भी देखें, ठीक है, हमारी वेबसाइट बहुत अच्छी दिखनी चाहिए, ठीक है, हमें प्रॉपर दिखनी चाहिए सही ढंग से। जैसे कि अब मान लो अगर ये वाली जो वेबसाइट थी, अभी तक हम क्या कर रहे थे, अभी तक हम लैपटॉप में ओपन कर रहे थे, बट
हम क्या करेंगे, हम इंस्पेक्ट करके हम इस पे आए एंड हम इस पे आएंगे एंड हमें अब क्या दिख रहा है। अब अगर हम आईफोन में देख रहे हैं तो हम आईफोन में हमारी वेबसाइट कैसे दिखेगी, आईफोन में हमारी वेबसाइट इस तरीके से दिख रही है। अभी जो ये वेबसाइट है ये इस तरीके से दिख रही है, ठीक है। ये कैसे कर सकते हैं, इसके लिए हम मीडिया क्यूरी पढ़ेंगे, ठीक है। इसके लिए हम मीडिया क्यूरी पढ़ेंगे, इसके लिए हम बूटस्ट्रैप पढ़ेंगे कि बूटस्ट्रैप में ऑटोमेटिक बाय डिफॉल्ट जो भी डिजाइन होती हैं वो रिस्पॉन्सिव होती है। तो हम बूटस्ट्रैप से डिजाइन करेंगे तो हमें रिस्पॉन्सिव डिजाइन मिलेगी। दूसरा हमें मीडिया क्यूरी लिखेंगे। मीडिया क्यूरी कैसे लिखते हैं, अब हर चीज की स्क्रीन साइज होती है, ठीक है। अब देखो ये 375 से लेके 667, अब ये क्या है, ये इसकी साइज है इस आईफोन की। अभी तुम चेंज करो, अगर तुम मान लो सैमसंग गैलेक्सी पे गया, ठीक है, इसकी साइज कुछ अलग है, ये विड्थ है हमारी और ये हमारी हाइट है, ठीक है। ये विड्थ है, ये हाइट है। अगर हम मीडिया क्यूरी लिखेंगे तो मीडिया क्यूरी कैसे लिखेंगे, अब ये 360 विड्थ के अकॉर्डिंग लिख देंगे कि हाँ 360 अगर हमारी हो तो हमारी जो मान लो फॉन्ट साइज है, कलर हो, या फिर किस तरीके से तुम्हें दिखाना है, ठीक है, अपने वेबसाइट को, तो ये सारी चीजें हम उस मीडिया क्यूरी के अंदर लिख देंगे कि इस तरीके से तुम मेरी वेबसाइट को दिखा दो। तो ये हमारी रिस्पॉन्सिव होती है। अगर तुम आईपैड पे गए, आईपैड पे, ठीक है, अगर हम, ठीक है, आईपैड पे आ गए, आईपैड पे आ रहे हैं तो अब हमारी वेबसाइट कैसी दिख रही है, अब हमारी वेबसाइट कुछ इस तरीके से दिख रही है। तो अब ये क्या करना है, ये सब हमें देखना है कि किस तरीके से हम अपनी वेबसाइट को डिजाइन करेंगे तो हमारी जो वेबसाइट है वो प्रॉपर दिखे, पूरी की पूरी अलाइंड वे में दिखे हमारी वेबसाइट। तो अब हमारे पास ज़्यादा चीज़ बची नहीं है। ट्राई मेरा यही था कि मैं आज ही कवर कर दूं, बट टाइम नहीं है हमारे पास, तो आज पॉसिबल नहीं है कवर करना। बट थोड़ा एक्चुअली मैं थोड़ा लंबा चला जा रहा है क्योंकि मैं प्रॉपर सोच रही हूँ कि आप लोग को अच्छे से समझ में आए चीज़ें, इसीलिए मैं ज़्यादातर ट्राई कर रही हूँ कि एग्जाम्पल के थ्रू स्टार्ट करूँ, कि मैक्स टू मैक्स एग्जाम्पल के थ्रू देखें कि चीज़ों को समझ में आए। ऐसे थ्योरेटिकल में बता दो फिर समझ में ना आए तो कोई उसका फ़ायदा होगा नहीं। तो इसीलिए मैं थोड़ा सा टाइम हमें लग जा रहा है, बट देखते हैं कल के क्लास में हम मीडिया क्यूरी, फ्लेक्स बॉक्स पढ़ेंगे एंड बूटस्ट्रैप की तरफ जाएंगे। एंड कोई प्रॉब्लम, एनी डाउट, किसी का कोई प्रॉब्लम? उज्जवल कुमार दास, आपके पास इमोजीज खत्म हो जाएंगी। अगर कोई डाउट नहीं है, क्या किसी कोई डाउट है? 5 मिनट का टाइम बचा हुआ है, 9:08 तक हम है यहाँ पे, 9:03 हो रहा है। किसी का डाउट है 5 मिनट में आप क्लियर कर लो। हाँ, कोई डाउट है, कोई प्रॉब्लम? कोड भेज दीजिएगा मैम ग्रुप में। ठीक है, मैं कोड अभी कमेंट कर लेती हूँ अच्छे प्रॉपर से, ठीक है, एंड मैं उसको शेयर कर दूंगी।